हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि आज है संडे और संडे को स्पेशल हमारे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर होता है जो कि इंडियन आर्मी के संपूर्ण कोर्स पर आधारित होता है। तो आज हम लेने वाले 50 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट। सभी विद्यार्थियों को लाइव चैट में साथ साथ जवाब देते रहना है। अंत में आप सभी विद्यार्थियों को कॉमेंट करके बताना इस टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। इस पेपर में आपको 40 प्लस का टारगेट लेके चलना है। तो सभी विद्यार्थी टेस्ट पूरा लगाइएगा, ईमानदारी से ऐसा मानकर लगाइए कि हम एक ओरिजिनल पेपर हल कर रहे हैं और एग्जाम हॉल में बैठे उसी की आपको पेपर सोल्व करना है। अपनी ओएमआर शीट भी साथ रखेगा और कॉपी पेन भी साथ रखेगा ताकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो नोट करते जाएगा। जो कि इंडियन आर्मी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित पूरा पेपर हमने तैयार किया बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आइडिया ऑफ जस्टिस जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? तो आपको पता होगा नोबेल पुरस्कार विजेता बात कर लेते हैं अमर्त्य सेन। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। उनको आपको पता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और अभिजीत बनर्जी को आपको पता होगा 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। नदियों के द्वारा जो मृदा अपरदन होता है, आपको पता है कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है मृदा अपरदन किसके माध्यम से होता है? तो आपको पता होगा वृक्षों से कटाई से। और आपको पता है नदियों के माध्यम से भी आपको पता होना चाहिए मृदा अपरदन होता है, यानी मृदा का जो कटाव होता है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, जो हम बात कर लेते हैं नदियों के कारण। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे असम राज्य, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। असम की राजधानी बात कर लेते हैं दिसपुर है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी आपको पता होना चाहिए असम में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है? वल्लभ भाई पटेल है, आपको पता है उनको बारडोली की महिलाओं ने क्या कहकर संबोधित किया था? यानी हम बात कर लेते हैं, आपको पता होगा सरदार की उपाधि जो कि आपको पता है बारडोली की महिलाओं ने दी थी। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि हम बात करें भारत का लौह पुरुष या भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है, तब भी आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और भारत का वयोवृद्ध पुरुष की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यह भी सभी विद्यार्थी नोट करते रहिएगा साथ साथ क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत के लिए जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो कब मनाया जाता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 24 दिसंबर, बिल्कुल का उत्तर सी है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और आपको पता होना चाहिए विश्व उपभोक्ता दिवस की बात करें तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। और बात कर लेते हैं 5 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देने की कोशिश करेगा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा हम बात कर लेते हैं किस राज्य में? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? महाराष्ट्र बता रहे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होना चाहिए कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? भारत के संबंध में आपको बताना है फेडरेशन कप का संबंध किससे है। वैसे बात करें फेडरेशन कप का वॉलीबॉल से भी संबंध है, बास्केटबॉल से भी है, और आपको पता होगा फुटबॉल, हॉकी सबसे है। लेकिन यदि मैं बात करें भारत के क्षेत्र में तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आपको पता होगा 1977 की बात कर लेते हैं, मोहन बागान जो कि हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक प्रचलन में रहा था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 7 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। दीन ए इलाई, दीन ए इलाई जो धर्म है आपको पता किसने चलाया था? यह कह देते किस, इसके प्रवर्तक कौन है? तो ये तो आप सबको पता होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे अकबर। बिल्कुल का उत्तर सही है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है।
राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कमेंट कौन कौन विद्यार्थी इसका जवाब सही दे पा रहे हैं। तो बिल्कुल हम कहे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तब तो आपको 6 वर्ष करना है। जबकि राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो एक स्थायी सदन होता है, आपको पता होगा, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, डी बता रहे, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल का उत्तर सही। अब कई सारे विद्यार्थी 6 वर्ष कर देते हैं, आपको कहे राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, तब आपको करना है 6 वर्ष। और राज्यसभा का एक आपको पता होना चाहिए स्थायी सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 9 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है। भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच मेन टाइम आपको पता है, यानी जीएमटी से कितने घंटे हम बात कर लेते हैं आगे, तो वो आपको पता होगा 5.5 घंटे आगे। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, 10 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। लक्ष्मण झूला कहां स्थित है? लक्ष्मण झूला जो पर्यटन स्थल है वो कहां है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन में जो ये बता रहे हैं ऋषिकेश उत्तराखंड, बिल्कुल का उत्तर सही है। नैनीताल की बात कर लेते हैं, पर्वतीय श्रृंखला, तो वो भी आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 11 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। वेलूर मठ कहां स्थित है? वेलूर मठ की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे कोलकाता, यानी पश्चिम बंगाल। हम बात कर लेते हैं हावड़ा, और हावड़ा ब्रिज की बात कर लेते हैं, वो भी आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा। वेलूर मठ की बात करें तो वो कोलकाता में है। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, भारत में चारों दिशाओं में मठों की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आदि शंकराचार्य ने। पीछे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आया था, भारत की चारों दिशाओं में जो मठों की स्थापना किसने की थी? वो की थी आदि शंकराचार्य ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 12 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो कार्यक्रम है आपको पता है किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? तो ऑपरेशन हम बात कर लेते हैं, विजय की बात करें तो आपको पता होगा कारगिल युद्ध के टाइम। कारगिल युद्ध आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसका मतलब किसके खिलाफ चलाया गया था? हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। बिल्कुल जो ऑप्शन कौन सा बता रहे, बी बता रहे पाकिस्तान, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा यदि मैं बात करूं कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 13 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब देने की कोशिश करेगा। वीएटी बात कर लेते हैं, वीएटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? पहले बात तो कर लेते हैं वीएटी है क्या, कई बार क्वेश्चन आ जाता है वीएटी क्या है, तो सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। वीएटी एक तरह का मूल्य वर्धित कर है। वीएटी क्या है? एक तरह का मूल्य वर्धित कर है। यह प्रथम लागू करने वाले राज्य की बात करें तो वो था हरियाणा। कौन सा था? हरियाणा था। और आपको कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है करनाल, हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो कि करनाल हरियाणा में है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जैसा कि पीछे आपके पेपर में आया था कि रूसी क्रांति का जनक कौन है? तो रूसी क्रांति का जनक तो आपको पता होगा लेनिन है। फ्रांस की क्रांति का जनक आपको पता होगा रूसो है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। यदि उस तरह का पेपर बनाया जाएगा जैसे पीछे बनाया था रूसी क्रांति का जनक, तब तो आपको लेनिन करना है, और फ्रांस की क्रांति के जनक की बात करें तब आपको करना है रूसो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। पिन का विस्तारित रूप क्या है? पिन आपको पता है एक तरह का कोड होता है जो कि डाक विभाग में काम में लिया जाता है, यानी एड्रेस जो डाक पता लिखने के लिए पिन कोड काम में लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप ध्यान रखिएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, पोस्टल इंडेक्स नंबर बता रहे। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल का उत्तर सी है। इजीली आप कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कई सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब दे दिए। अब बात कर लेते हैं हिंदी में, बात कर लेते हैं डाक सूचक संख्या कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? डाक सूचक संख्या कहा जाता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और भारत के लिए कितने अंकों का होता है? आपको पता होगा 6 अंकों का होता है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है जो साइंस का पार्ट शुरू हो चुका है। 15 क्वेश्चन आपके जीके के, 15 साइंस और 15 मैथमेटिक्स और 5 रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है।
रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे लैंड स्टेनर, बिल्कुल का उत्तर सही है। कई बार पेपर में आया क्वेश्चन है लैंड स्टेनर, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते, यदि मैं बात करूं कोशिका की खोज किसने की थी, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने, आपको पता होगा, कोशिका की खोज की थी। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। हरे पेड़ पौधों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? हरे हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके हम बात कर लेते हैं। भोजन बनाने के भाग की बात करें तो वो होती है पत्तियां। पत्तियां आपको पता है, जो हरा रंग पत्तियों का किसके कारण होता है? क्लोरोफिल यानी हरित लवक की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कि आपको पता है प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पेपर में अलग अलग ऑप्शन देके आपको पूछा जाता है। मैं आपको सारा डिस्कस यहां करने वाला हूं। आलू का हरा रंग की बात कर लेते हैं, तो आलू का हरा रंग होता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे सोलेनिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। आज कई बार क्वेश्चन पेपर में आता है और सोलेनिन आपको ऑप्शन में नहीं देता है, तब आपको हरित लवक करना पड़ता है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा सभी विद्यार्थी, दोनों ऑप्शन में दे तब तो आपको सोलेनिन ही करना है, और यदि आपको हरित लवक दे, केवल सोलेनिन ऑप्शन में न दे, तब आपको हरित लवक करना है। और पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आपको पता होगा हरित लवक के कारण होता है। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, और गाय का घी का रंग जो पीला होता है वो भी आपको पता होगा कैरोटीन के कारण होता है, और दूध का रंग सफेद केसिन के कारण होता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 19 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। रानीखेत बीमारी का संबंध किससे? रानीखेत बीमारी का संबंध है मुर्गियों से, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आता है, मेरिनो क्या है? मेरिनो किसकी नस्ल है? तो एक भेड़ की नस्ल है मेरिनो, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक भेड़ की नस्ल है, क्या है? मेरिनो है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देने की कोशिश करेगा। धरती यानी हम बात कर लेते हैं पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक धातु कौन सी पाई जाती है? जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। तो पृथ्वी की सतह पर यानी धरती की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु की बात करें तो वो होती है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का मुख्य हिस्सा आप ध्यान रखिएगा कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाता है। और सोने की बात कर लेते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु की बात करें तो वो सोना है। आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। यूरिया खाद से पौधों को कौन से पोषक तत्व की पूर्ति होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन। हम बात कर लेते हैं मुख्यतः किसकी पूर्ति होती है? नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 22 आगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब देने की कोशिश करेगा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे वाटरमैन, बिल्कुल का उत्तर सही है। एरोप्लेन के आविष्कार की बात करें तो राइट बंधु ने किया था। और भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, सभी विद्यार्थी नोट करिएगा। टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार जे.एल. बेरेड ने किया था, और रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। पैलेडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पैलेडियम का रासायनिक प्रतीक बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे पीडी, बिल्कुल का उत्तर सी है। पी कैपिटल होगा और डी स्मॉल होगा। ध्यान रखिएगा, कई विद्यार्थी ये कर देते, ये आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, बिल्कुल का उत्तर सी है। प्लेटिनम का प्रतीक पीटी होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। मोनाजाइट किसका आयस्क है? मोनाजाइट की बात कर लेते हैं, किसका आयस्क है? जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे थोरियम, बिल्कुल का उत्तर सही है। यदि मैं बात करूं सिनेबार आपको पता होगा मरकरी का मुख्य आयस्क होता है। और यदि मैं बात करूं गेलेना, तो गेलेना आपको पता होगा लेड का हम बात कर लेते हैं क्या होता है? आयस्क होता है। और एल्यूमिनियम का मैंने कई बार आपको बता रखा है बॉक्साइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफी सारे विद्यार्थी इसका गलत कर देते हैं जवाब। उष्मा का मात्रक क्या है? उष्मा का मात्रक, जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते।
बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे जूल, बिल्कुल उनका उत्तर सही। अब कई सारे विद्यार्थी केल्विन कर देते हैं, ध्यान रखिएगा केल्विन की बात करें तो तापमान का मात्रक होता है, तापमान के मात्रक की बात करें तब आपको केल्विन करना है। और आपको पता होगा उष्मा की बात कर लेते हैं तो ये क्या होता है, ऊर्जा का रूप है, उष्मा क्या है, ऊर्जा का रूप है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। न्यूटन आपको पता होगा बल का मात्रक होता है, ये भी सभी विद्यार्थी। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, क्या दे रखा है, अम्ल स्वाद में होते हैं। अम्ल की बात कर लेते हैं, स्वाद में क्या होती है आपको पता होना चाहिए। अम्ल स्वाद में जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे खट्टे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अम्ल की बात करें स्वाद में खट्टे होते हैं। और यदि क्षारक की बात करें तो वो क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और अम्ल और क्षार अभिक्रिया बना के हम क्या बनते हैं, लवण बनता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, 4 ओम के प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह जोड़ा गया, एक ये जोड़ा, फिर इसके आगे एक जोड़ दिया, और फिर इसके आगे एक और जोड़ दिया, फिर इसके आगे एक और जोड़ दिया, ये होता है श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम की बात करें तो कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो सभी का क्या होता है, योग होता है। यानी हम बात कर लेते हैं R1 + R2 + R3 + R4 होता है। इसका मतलब यदि मैं बात करूं 4 कुंडलियां 4 ओम की है तो इसका मतलब 4 प्लस कितनी बार करना पड़ेगा, 4 को 4 बार ऐड करना पड़ेगा। जल्दी से ऐड कर दो, कितना आने वाला है आपका, आने वाला है 16। तो आपका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 16 ओम होगा। कितना ओम होगा, 16 ओम होगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और यही होता समांतर क्रम, या बात कर लेते हैं पार्श्व क्रम, तब हम करते हैं 1/4। 1/4 कितनी बार करते हैं आपको पता है, 4 बार करते। यदि पार्श्व क्रम की बात करता तो 1/4 प्लस 1/4 4 बार करते, तब आपका 1 ओम आता। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, गैल्वेमीटर क्या बताता है। गैल्वेमीटर की बात कर लेते हैं तो ये क्या बताता है, जल्दी से बताएगा। ये धारा की दिशा बताता है, विद्युत धारा की दिशा बताता है। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। और विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है, एमीटर के द्वारा किया जाता है। ये केवल और केवल विक्षेप बताता है, धारा की मात्रा ज्यादा है या कम है, या दिशा बताता है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये मापन नहीं कर सकता गैल्वेनोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, यानी बात करूं वोल्टेज का मान किसके द्वारा दर्शाया जाता है, वोल्टमीटर के द्वारा दर्शाया जाता है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 29 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में लीटर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 159 लीटर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और यदि सभी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, जितने भी लाइव है उनको कहना चाहूंगा, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, एक बार क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए जब भी हम निःशुल्क क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड करें यूट्यूब पे, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और शुरुआत से आप क्लास का आनंद ले पाओ। तो क्लास अच्छी लग रही है तो ये काम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मनोबल बढ़ाता है और हमें मोटिवेट करता है क्लासें लेने के लिए। और कई सारे विद्यार्थी हमें मैसेज करते रहते हैं, सर ई बुक, कई बार कॉल भी करते, कॉल भी मैं कई विद्यार्थियों को अटेंड नहीं कर पाता हूं क्योंकि बहुत सारे कॉल आते रहते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को हमारी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट ई बुक लेना चाहते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखा है जरूर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको वहां से मिलने वाला है। हर एक चीज वहां विस्तार से आपको टॉपिक वाइज दे रखी है, प्रत्येक सब्जेक्ट आपका टॉपिक वाइज तैयार हो जाएगा वहां से आप पढ़ोगे तो। और बाकी मैथ तो आपको पता मैं टॉपिक वाइज करवा ही रहा हूं, यूट्यूब पे पहले भी पूरी करवा रखी है और भी क्लासेज आपकी चल रही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, चेंटी के डंक में अमल होता है। चेंटी के डंक में बात कर लेते हैं तो आपको पता होगा फॉर्मिक अमल होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे, सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 31 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, 30 जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया आपके सामने, बड़ी शानदार सेशन होने वाला है। क्या दे रखा है आपको, दे रखा निम्नलिखित में से विजात ये कहे विसंगत या कहे संगत नहीं है, वो आपको बताना है, यानी असंगत आपको बताना है। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। यदि हम चर्चा करें 1 नंबर ऑप्शन की तो आपको दिखाई दे रहा है इसका हल कितना आएगा, 4 का रूट कितना आया 2 और 9 का कितना 3। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो ये तो 2/5 आपका पड़ा है। आगे बात कर लेते हैं, इसका रूट आपको पता है निकलने वाला नहीं है। और आगे बात कर लेते हैं, इसका रूट आपका कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। तो आप देखोगे तो ये संख्या हो गई, ये हो गई आपको दिखाई दे रही है, और ये होगी, ये तो होगी कौन सी संख्या, परिमेय संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा रहा है। जबकि रूट 7 की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू आप यदि निकालोगे तो क्या आने वाला है,
अशांत अनावर्ती, अशांत क्या आएगी, अनावर्ती दशमलव संख्याएं आएगी, क्या आएगी, अशांत अनावर्ती वाली आएगी, यानी दशमलव संख्या, इसका मतलब ये अलग होगी। जबकि यदि इसकी बात करें तो आपको पता है अशांत आवर्ती वाली आएगी, और इसकी भी बात कर लेते तो ये हम बात कर लेते हैं शांत आएगी, और ये तो आपको शांत दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो सी बता रहे थे बिल्कुल उनका उत्तर सी है। नंबर सिस्टम आपने बढ़िया तरीके से मेरी क्लास ली थी, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 32 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा आपको, 32 नंबर दिया, इसका पारस्परिक बताओ। पहले तो आपको दिया 4 से 1/6, इसका मान बात कर लेते हैं। ये कौन सा होता है, ये कहलाता है मिश्र भिन्न। ये कौन सा भिन्न कहलाता है आपको पता होना चाहिए, ये कहलाता है मिश्र भिन्न या कहे मिश्रित भिन्न कहलाता है। इसको पहले हम किस में बदलते हैं, साधारण भिन्न में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, साधारण भिन्न में बदलने का मतलब होता है 4 को 6 से गुणा कियो, 24 और 1 25/6, कितना आया, 25/6 आया। यदि आपको कहता है साधारण भिन्न में इसका मान क्या होगा, तब हम कहते हैं 25/6, लेकिन इन्होंने कहा पारस्परिक। क्या बताना है, पारस्परिक का मतलब होता है व्युत्क्रम। पारस्परिक का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो जल्दी से बताएगा, व्युत्क्रम का मतलब इसका उल्टा करना है, यानी 6/25 आपका जवाब आएगा। कितना आएगा, 6/25 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 33 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, दो संख्याओं का आपको क्या दे दिया, अनुपात दे दिया। कितना दिया, 2 और 3 दिया। आप हमेशा ध्यान रखना अनुपात दे रखा है, इसका मतलब पहली संख्या में लिख लेता हूं और क्या लिख लेता हूं, एक दूसरी संख्या लिख लेता हूं। एक कौन सी संख्या लिख लेता हूं, दूसरी संख्या लिख लेता हूं। जब भी आपको अनुपात हो और अनुपात के आगे हम x लगा देते हैं तो वो क्या बन जाती है, संख्याएं बन जाती है। तो इसके आगे 2x लगाया और ये कितना बना, 3x बना। ये क्या होगी, संख्याएं होगी। अब बात कर लेते हैं, आपको दिया क्या है, एलसीएम कितना दिया, अगले ने 150 दिया है। यदि हम बात करें इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम की बात करें तो जल्दी से बताएगा कितना आने वाला है। तो आपको पता है एलसीएम आएगा, 2 और 3 की बात कर लेते तो एलसीएम कितना हुआ, 6 हुआ। और x की बात करें तो x आएगा। तो 6x बराबर आपको कितना दे दिया, 150 दे दिया। कितना दिया, 150 दिया, बिल्कुल। तो 1x की बात कर लेते तो आपका पता है 150 बट्टे कितना आएगा, 150/6 आएगा। और आपको पता होगा, जल्दी से भाग दीजिएगा कितनी बार जाने वाला है। पहली बार बात कर लेते 2 बार गया, 25 की कितना होता है, 150 होता है। तो ये तो आ गया x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, ये 25 आ गई x की वैल्यू। अब आपको पता है दोनों संख्याएं चाहिए तो आप क्या करोगे, 2 × 25 करोगे। क्या करोगे, 2 × 25 करोगे और 3 × 25 करोगे। ये आपकी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। आपको कहे दोनों संख्याएं बताओ, तो ये तो आया 50। और यदि बात करें 2 नंबर संख्या की तो वो कितनी आने वाली है आपकी, 25 या 75। ये आपकी आ गई दोनों संख्या। यदि आपको कहता संख्या बताओ तो आप आराम से बता देते। आपको अब क्या कहा गया है, इन संख्याओं का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ तो आप निकालोगे। और वैसे भी बात करें तो x की वैल्यू आती है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। x की वैल्यू आती है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, x। आपको पता है अधिकतम कॉमन क्या होगा, x होगा। इसका मतलब हम बात कर लेते तो आपका क्या आता, 25 आता। और वैसे भी आप निकालोगे 50 और 75 का तो कितना आने वाला है, 25 आने वाला है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और आपको संख्या कहता है तो 50 और क्या आती, 75 आती है। भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 34 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दिया आपको, इनको दिया है कि पूर्ण करनी रूप में लिखो। पूर्ण करनी रूप का मतलब है सभी को करनी रूट जो दे रखा है उसके अंदर डालना है। तो आपको पता है 3/4 दिया। आपको क्या दिया, बाहर दिया 3/4 और रूट के अंदर कितना दे दिया, आपको पता है 32 दे दिया। क्या दे दिया, 32 दे दिया। अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, कैसे क्या कुछ हल होता है। या तो आप ऐसा काम करो, बाहर निकाल लो, या इसको 3/4 को अंदर ले जाते। तो आपको पता है रूट 32 अपनी जगह पड़ा है। रूट 32 की बात कर लेते अपनी जगह पड़ा है। और इसको यदि आप अंदर ले जाओगे तो आपको पता है कितना होने वाला है, 3/4 2 बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 आपका 2 बार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहर निकला हुआ होता है वो आपको पता है 2 में से 1 निकला हुआ होता है। इसका मतलब अंदर डाला तो आपको पता है डबल बन गया वापिस। अब बात कर लेते जो कट रहा काट देते, इस 4 से मैं काट देता हूं। 4 दूनी कितना हुआ, 16। और 16 को मैं बात कर लेते, मैं थोड़ा सा हल करने की आपको कोशिश करता हूं। तो 32 गुना मैंने क्या किया, 32 गुना 3 का मतलब कितना आया, 9 आया। और ये 4 गुना 4 का मतलब 16। और ये 2 बार कटेगा तो 2 गुना 9 का मतलब आपका रूट के अंदर कितना आएगा, रूट के अंदर आ जाएगा आपका 18। कितना आएगा, रूट के अंदर 18 आएगा। तो ये हो गया पूर्ण करनी रूप। बिल्कुल जो ऑप्शन और कौन सा बता रहे, बी बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताइएगा समझ में आ गया क्या।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब देने की कोशिश करेगा। इस तरह का क्वेश्चन इंडियन आर्मी के पेपर में कई बार रिपीट हो जाता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। तो आपको देता है या तो x लिख देता है या a लिख दे, b लिख दे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको a प्लस 1/a का मान कितना दिया, ये मान आपको देता है और स्क्वायर के रूप में पूछता है या किसके रूप में, आपको कहता है क्यूब के रूप में। तो स्क्वायर के रूप में यदि मान पूछे तो आपको क्या करना पड़ता है, इसका क्या करना है, 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। 3 का क्या किया मैंने, स्क्वायर किया। और यहां देख लो चिन्ह किसका, यहां प्लस का है तो माइनस लगा दो। और बात कर लेते कितना घटाना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो, ये 9 - 2 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा, आपका जवाब आएगा 7। अब सभी विद्यार्थियों को मैं नोट लगा के एक बार लिखा देता हूं, क्योंकि मैंने बीजगणित में बता भी रखा है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दे, यानी x प्लस 1/x का मान दे, x प्लस 1/x का मान लो आपको p दे, और आपको पूछे क्या, आपको पूछे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ। तो इस तरह का वैल्यू कई बार आपको पूछता है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है p का स्क्वायर, और यदि यहाँ क्या है प्लस है तो आपको क्या कर देना है, -2 कर देना है। और यदि मैं बात करूं x - 1/x आपको दे, x - 1/x आपको दे और p दे रखा हो जैसे मान लो मैं, और आपको पूछे क्या पूछे, आपको कहे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ पूछे, तो आप क्या करते हैं, p का स्क्वायर, फिर बात कर लेते हैं यहाँ माइनस दे रखा है इसका मतलब +2 करते हैं। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो, इस तरह का क्वेश्चन इंडियन आर्मी के पेपर में कई बार आ चुका है। और क्यूब वाला भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, आप क्लास देखिएगा बीजगणित वाली जो अलग से मैंने क्लास लगा रखी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 36 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दे रखा है। 7 वर्ष पूर्व, क्वेश्चन क्या दिया है, 7 वर्ष पूर्व आपको बता रखा है, शादी के समय पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। औसत आयु कितनी थी, 7 वर्ष पहले कितनी थी, 25 थी। तो वर्तमान में औसत आयु बात कर लेते तो पति और पत्नी की कितनी हो जाएगी, आपको पता है 25 + 7 करेंगे ना, 25 + 7 का मतलब आपको पता है। और कितने सदस्य है, 2 सदस्य, इसका मतलब 2 सदस्यों को आयु का योग करते हैं तो ये हो गया 32 × 2। 32 × 2 का मतलब कितना हो गया, क्योंकि दोनों को हमने वर्तमान में लिया है तो 32 दूनी कितना 64 वर्ष। ये तो 2 सदस्यों की आयु का योग है, क्योंकि औसत आपको दे रखा है, योग आप आराम से निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है सदस्य बढ़ गए, एक बढ़ गए, एक बच्चा जन्म लेने के बाद हम बात कर लेते हैं वर्तमान औसत आयु कितनी रहती है, 22 वर्ष रहती है। तो सदस्य हम बात कर लेते हैं, वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, सदस्य कितने हो गए, 3 हो गए। और 22 कितना होता है, आपको पता है 66 वर्ष। कितना होता है, 66 वर्ष होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है ये तो 2 सदस्यों की आयु है और ये 3 सदस्यों की आयु है। आपको पता है आपको कैसे निकालना, आपको बच्चे की आयु चाहिए। किसकी आयु चाहिए, बच्चे की आयु चाहिए, यानी बच्चे की आयु आप बता दोगे, जल्दी से बताएगा कितनी बढ़ गई है। बच्चे की आयु की बात कर लेते हैं, ये 66 वर्ष है और वो 64 वर्ष है, इसका मतलब बच्चे की आयु कितनी है, 2 वर्ष है। वर्तमान में बच्चे की आयु कितनी वर्ष है, 2 वर्ष है। बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 37 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। एक प्रत्याशी आपको पता है चुनाव में 60% वोट प्राप्त करता है। एक उम्मीदवार यदि 60% वोट प्राप्त करेगा, आप लिख लीजिएगा, तो दूसरे को कितना मिलेगा, कुल 100% होता है, इसका मतलब दूसरे को मिलेगा 40%। कितना प्रतिशत, 40। और हार या जीत की बात कर लेते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना हार या जीत का मतलब क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी नोट कर लो। हार या जीत की मतलब बात करें, इसका मतलब क्या होता है, अंतर होता है। दोनों उम्मीदवारों की बात कर लेते हैं, अंतर लेते हैं, तो अंतर आपका कितना है, देखिएगा 40 और 60 में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो आपको पता चल गया 20%। और 20% का मान अगले ने कितना दे दिया है, 300 दे दिया। 20% का मान आपने कितना दिया रखा है सवाल में, 300। इसका मतलब एक का मान निकालेंगे, 300 बट्टे क्या आएगा, 20 आएगा। एक का मान 300 बट्टे 20 आएगा। और आपको निकालना 100%, आपको कुल वोट चाहिए, कुल वोट का मतलब 100%, इसका मतलब 300 बट्टे 20 तो आई, और गुणा में हम क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। गुणा में हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। शून्य से शून्य काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 2 से 15 बार, और 15 × 100 का मतलब आपका जवाब आएगा 1500 वोट। कुल वोट की बात करें तो आपका जवाब आएगा 1500। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं 38 नंबर। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब देने की कोशिश करेगा। 1 दर्जन आम का मूल्य 42 रुपए, यानी 12
हम बात कर लेते हैं 12 आम का मूल्य आपको कितना दिया, 12 आम का मूल्य आपको दे दिया 42 रुपए। कितने रुपए दिया, 42 रुपए दिया। तो पहले हम निकालेंगे एक आम का मूल्य। कितने आम का मूल्य निकालेंगे, एक आम का मूल्य आएगा 42 बट्टे में कितना, 12, 42 बट्टे में 12 आएगा। और आपको कितने आम का चाहिए, आपको चाहिए 5 आम का, तो हम 5 से क्या कर देते, गुणा कर देते। 42 बट्टे 12 गुणा में हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है 6 से कट रहा है, कितनी बार कटेगा, 6 से, ये 7 बार कटा, और ये 6 से 2 बार, और 7 गुणा 5 35 बट्टे 2 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा। यदि मैं बात करूं 35 में 2 का भाग देंगे 17.5 आएगा, यानी 17.5 रुपए आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन में जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल बी, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कई सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या दे रखा है, एक पिता हम बात कर लेते हैं 6 वर्ष पहले, ये ध्यान दीजिएगा, 6 वर्ष पहले पुत्र से 3 गुना था। अब बात कर लेते हैं, मैंने यहां लिख लेता हूं पिता, यहां मैंने क्या लिखा, पिता लिखा, और इधर बात कर लेते हैं, मैं क्या लिख लेता हूं, पुत्र लिख लेता हूं। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ जाता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। तो आपको पता है 6 वर्ष पहले, इधर क्या दे दिया, मैं लिख लेता हूं 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, तो यहां लिख लेता हूं 6 वर्ष पहले। अनुपात क्या था आपको पता है, 3 गुना का मतलब पिता 3 था और पुत्र कितना होगा, 1 होगा। ये मैंने क्या लिख लिया, इनका अनुपात लिख लिया 3 और 1, बिल्कुल। और बात कर लेते हैं बाद की, बात कर लेते हैं बाद की, तो आपको कह रखा 6 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात कर रखी है। 6 वर्ष बाद हम बात कर लेते हैं, तो वो कितना हो गया, जल्दी से देखिएगा, वो दुगुना रह जाता है। इसका मतलब 2 अनुपात क्या लिखा, 1 लिखा। और इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, जल्दी से निकालिएगा, 2 और इधर कितना, 3। अब बात कर लेते हैं, यहां हम क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं, तो हम बात कर लेते हैं इन दोनों का अंतर कितने का होगा, 2 का, और 1 का अंतर 1 का। और नीचे बात कर लेते हैं 2 और 3 का अंतर की बात कर लेते हैं, तो कितने का, 1 का। और गुणा में लिखते हैं हम समय का अंतर, समय आपको पता है ये 6 वर्ष पहले का और 6 वर्ष बाद का। कुल हम बात कर लेते हैं दोनों के समय का अंतर कितने का हो गया, 12 वर्ष का हो गया। क्योंकि हम बात कर लेते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, यहां वर्तमान होता, मान लेते हैं यहां क्या है, वर्तमान है, और आपको क्या कह रखा है, एक तो क्या है 6 वर्ष पहले का, इसका मतलब ऊपर आएगा, और एक का है 6 वर्ष बाद का, इसका मतलब कुल गैप की बात कर लेते तो यहाँ कितना वर्ष हो गया, 12 वर्ष हो गया। ये आपको पता चल गया होगा, समय का गैप कितना हो गया, समय का अंतर कितना हो गया, 12 वर्ष हो गया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो गुणा में हमने क्या रखा, 12 रखा। अब बात कर लेते हैं, ये 12 वर्ष आ गया, ये x की वैल्यू आई, ये किसकी वैल्यू आती है, 1 की वैल्यू आती है, या कहीं x की वैल्यू आती है, ये आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है यदि मैं बात करूं तो यहां बात कर लेते 3 गुना हमने कितना किया, 3 गुना 12 किया, और 1 गुना 12 किया। तो 3 गुना 12 का मतलब हम बात कर लेते 12×36, 12×36, और बात कर लेते ये 12। ये कब की आयु आई है, ये 6 वर्ष पहले की आई है, ये दोनों की 6 वर्ष पहले की आयु है। वर्तमान आयु की बात करें तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान आयु की बात करें तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। आपको पता है हम करेंगे 36 + 6 करेंगे, और एक क्या करेंगे आपको पता है 12 + 6 करेंगे। तो आप जल्दी से निकालिएगा, ये कितना आएगा, 42 वर्ष आएगा। यदि पिता की बात करें तब तो आपको 42 वर्ष करना है, और पुत्र की बात करें तब आपको करना है 18 वर्ष। देख लीजिएगा आपको कौन सा पूछा है, आपको कहा पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, तो पुत्र की वर्तमान आयु बात कर लेते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे 18 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सही है। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 40 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। बिल्कुल जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या दे रखा है, कोस 90, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोस 90। मैं लिख लेता हूं एक बार, कोस 90, और प्लस हम बात कर लेते हैं साइन 0 डिग्री। क्या दिया, साइन 0 डिग्री दे रखा है, और बट्टे में क्या दे रखा है आपको पता है, कोट 30 डिग्री। कोट कितना दिया, 30 डिग्री दिया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन को जल्दी से हल कर दोगे। कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और साइन हम बात कर लेते हैं 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और बट्टे में कुछ भी आए, जब ऊपर 0 आ गया तो आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, बट्टे में कोई भी संख्या। वैसे बात कर लेते कोट है क्या नीचे, कोट 30 का मतलब हम बात कर लेते हैं tan 60 के बराबर होगा, यानी √3 होगा। लेकिन बट्टे में हम कुछ भी लिखे, ऊपर जब 0 आ गया तो आपकी फाइनली वैल्यू किस में आने वाली है, 0 आने वाली। इसका मतलब आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 41 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको क्या दिया है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान दे रखा है आपको।
क्या दे रखा है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दे दिया, कितना दिया 1024 दिया है, तो उसकी भुजा बताओ। आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, यानी ए का स्क्वायर आपको कितना दे दिया 1024 दिया। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं ए का मान कितना आएगा, 1024 का क्या आएगा रूट आएगा, और 1024 का रूट आपको पता होगा कितना होता है 32 होता है। इसका मतलब भुजा कितनी आएगी 32 मीटर आएगी, भुजा का मान कितना आएगा 32 मीटर आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 42 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। दो क्रमागत बट्टे दे के कितने 40% और 20% के समतुल्य एकल बट्टा आपको बताना है, तो हम अंकित मूल्य हमेशा कितना मानते हैं, प्रतिशत की बात करें तो हम कितना मानते हैं, अंकित मूल्य की बात करें तो आप हमेशा कितना मानोगे 100 मानोगे, कितना मानोगे 100 मानोगे। अब जो बट्टा दे रहा है वो हम कर देते हैं 100% मानते हैं अंकित मूल्य। यदि 100 की बात करें तो पहले कितने का बट्टा दिया 40 का, इसका मतलब हम कितना लिखेंगे 60/100 लिखेंगे, और आगे बात कर लेते कितने का बट्टा दिया 20 का, इसका मतलब हम लिखेंगे 80/100, कितना लिखेंगे 80/100। जल्दी से कर दो क्या कुछ आता है, तो आपको पता है यहां बात करें तो आपका कितना आया 48 का मतलब हम बात कर लेते कितना आ गया 48 आ गया। पहले कितना था, पहले की बात कर लेते 100 था, पहले 100 था 48 आ गया, कितना कम किया, कितना बट्टा दिया, कुल छूट कितने की दी, तो कुल बट्टे की बात कर लेते तो आपको पता चल गया होगा। जल्दी से बताएगा 100 माइनस हम क्या करेंगे 48 करेंगे, और 100 माइनस 48 का मतलब आपका जवाब आएगा 52%, कितना आएगा 52% आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 43 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। 12 मीटर गुणा 9 मीटर गुणा 8 मीटर माप वाले कमरे में रखे जा सकने वाले अधिकतम यानी बड़े से बड़े बांस की लंबाई बताने। और बांस की लंबाई जब भी कहे आपको क्या निकालना पड़ता है, विकर्ण निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, विकर्ण निकालना पड़ता है। और विकर्ण आपको पता है क्या होता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लो जिनको भी पता नहीं है। लंबाई का स्क्वायर प्लस हम बात कर लेते हैं चौड़ाई का स्क्वायर प्लस हम बात कर लेते हैं ऊंचाई का स्क्वायर, ये होता है रूट के अंदर। ये सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है 144 होता है। कितना होता है 144। फिर बात कर लेते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। और फिर बात कर लेते हैं 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो ये स्क्वायर करके जल्दी से ऐड कर दो कितना आने वाला है, तो आपको पता है 144 प्लस में कितना आपका 81 है, और प्लस में हम बात कर लेते हैं 64 है। इनको आप जोड़ोगे तो इधर कितना है 9। फिर बात कर लेते हैं 80 लगी 1 यानी 289, और 289 का रूट कितना आने वाला है जल्दी से निकाल दो। 289 का रूट आएगा आपका 17, कितना आएगा, तो आपका मीटर आ जाएगा 17 मीटर लंबाई होगी बांस की लंबाई, या कह सकते विकर्ण की लंबाई कितनी होगी 17 मीटर होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जो कि लघुगणक का क्वेश्चन दे रखा है, लोग का क्वेश्चन दे रखा है। आपको क्या दिया, यदि लोग आधार 2x बराबर 3 है तो x बराबर क्या होगा। मैंने हमेशा बता रखा है कभी भी लोग का क्वेश्चन आए, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे लिखता हूं, यदि मैंने आधार a लिखा, यहां लिख देता हूं b, और यदि इधर मैं लिख देता हूं जैसे मैंने लिख दिया x, इसका मतलब क्या होता है, सभी विद्यार्थी x लिख दो या c लिख दो, कुछ भी लिख दो, मैं यहां c लिख देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए आधार की बात कर लेते क्या है a, और a की घात c का मान आपका कितना है b है। a की घात c का मान क्या है b है। तो ये लघुगणक में आपको बेसिक जानकारी होती है वो पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं आधार कितना 2, और 2 की घात इधर वाली होती है। यदि ये 3 की बात करें तो ये 3 क्या है घात है, 2 की घात 3, और बराबर में क्या रखते हैं ये लघुगणक वाला मान रखते हैं x। तो आपको पता है x का मान कितना आने वाला है 8 आने वाला है। x का मान कितना है 8 है। इसका मतलब बिल्कुल जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। पेपर में कई बार टेक्निकल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कई बार आपको पता है टेक्निकल के पेपर से उठाते तो जीडी के पेपर में भी दे देते। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है पीछे जो पेपर हुआ था रिलेशन भर्ती उसमें आया भी था। क्या दे रखा है, किसी वर्ग का मध्यमान, मध्यमान का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए औसत। मध्यमान का मतलब क्या होता है, औसत कह दो या समांतर माध्य कह दो, एक ही बात है। तथा वर्ग अंतराल, अंतराल का मतलब होता है अंतर। अंतराल का मतलब क्या होता है, जो गैप होता है ना उसे कहते हैं अंतराल, यानी अंतर होता है। ठीक है, तो वर्ग सीमा क्या है, पहले बात तो उनका औसत कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और उनका अंतर कितने का होना चाहिए 6 का होना चाहिए। इसकी बात कर लेते हैं, पहली श्रेणी हम लेते हैं तो पहला वर्ग लेते हैं, इसमें हम बात कर लेते हैं औसत आपका कितना आएगा 1 + 13/2। औसत की बात कर लेते हैं 14/2 का मतलब कितना आया 14/2 का मतलब मध्यमान तो 7 आ गया, बिल्कुल सही बात हो रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इनका अंतराल कितने का है। अंतराल और 1 और 13 के अंतराल की बात करें तो आपको पता कितने का है 12 का अंतराल। ये तो आपका औसत आया, ये क्या है औसत आया। और अंतराल की बात करें तो आपको पता है अंतराल यहाँ कितना आ रहा है
अंतराल आ रहा है 12 का, इसका मतलब ये अंतराल नहीं है, बिल्कुल 6 का होना चाहिए, इसका मतलब ये आपका जवाब नहीं होगा, मैंने कट कर दिया। अब बात कर लेते ये लेते हैं, ये आप औसत निकालोगे तो 6 + 10/2, 6 + 10/2 का मतलब 16/2 आपका कितना है 8 है, जो कि मध्य मान आपका 8 नहीं दे रखा बल्कि 7 दे रखा, इसका मतलब ये तो कैंसिल हो गया बिल्कुल पहले में। अगला बात कर लेते 4 और हम बात कर लेते 10 का लेते, तो 4 + 10/2 लेंगे तो आपको पता है 14/2 का मतलब कितना आता है 7 आता है अंतराल। तो हम बात कर लेते हैं एवरेज की बात करें, औसत का बात करें 7 आ रहा है, और 4 और 10 का गैप कितने का आपको दिखाई दे रहा है, गैप भी कितने का 6 का, इसका मतलब बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। और अगले वाले आप देखोगे, अगले वाला भी देख के रख के कर सकते हो, आप देखिएगा कितना आने वाला है, आपका भाग देख के देखो जल्दी से कितना आएगा, ये 22 क्या 22/2 का मतलब हम बात कर लेते हैं मध्य मान आपका 11 दिया होता, और यदि मैं अंतराल की बात करूं, अंतराल तो यहां कितना दे रखा है 6 है बिल्कुल, तो मध्य मान यहां 11 दिया होता तब ये होता, तो इसका मतलब डी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 46 नंबर, जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट शुरू हो गया, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। आपको पता है 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, क्या दे रखा है आप देखिएगा, यदि मैं देखूंगा तो 3 × 3 किया, मैंने क्या किया 3 × 3 किया, आपको पता है कितना आया 9 है, और 9 में क्या किया 9 में एक जोड़ा कितना हुआ आपको पता है 10 हुआ, कितना हुआ 10 हुआ, यही तो दे रखा आगे। फिर बात कर लेते हैं 10 × 3 करता हूं, 10 × 3 किया कितना आया आपको पता है 30, 10 × 3 का मतलब कितना है 30 है, और 30 में एक जोड़ा कितना है आपको पता है 31 है, इसका मतलब 3 गुणा करके एक जोड़ रहा है, क्या करे 3 गुणा करके एक जोड़ रहा है। तो 31 की बात कर लेते हैं, तो 31 को हमने किससे गुणा किया 3 से गुणा किया, कितना 31 या 93 आया, तो 93 प्लस क्या कर दिया 1 कर दिया, एड यानी जोड़ दिया, तो कितना आया 94 आया। अब बात कर लेते हैं 94 को हम किससे गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, और फिर क्या करेंगे जल्दी से जोड़िएगा, ये गुणा कीजिएगा 12 80 लगी 1 28 यानी 282 क्या 282, और फिर क्या करना पड़ेगा एक जोड़ना पड़ेगा, यानी आपका जवाब आएगा 283, कितना आएगा 283 आएगा, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 47 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47 का जवाब देने की कोशिश करेगा। आप यदि देखोगे यहाँ थोड़ा सा देखिएगा BDF लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब बात कर लेते हैं इसके आगे क्या लिख रखा है, पहले तो मैं इसको बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं ताकि हमें ध्यान में रहे। आगे बात कर लेते हैं एफ के आगे आपको पता है क्या आता है EFGH, फिर बात कर लेते हैं GHIJ, फिर आता है के 4 अक्षर छोड़ दिया बिल्कुल, फिर आता है KL एक छोड़ा MNO, यानी एक एक छोड़ के यहां लिख रहा है, इसका मतलब ये मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या हम 4 अक्षर लिखेंगे, तो KLMNO PQRS, बिल्कुल T है आगे दिखाई दे रहा है ना, TVX है बिल्कुल है। अब बात कर लेते हैं आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे 4 अक्षर हम छोड़ेंगे, तो X के बाद क्या आता है आपको पता है Y आता है, Y आता है, और फिर बात कर लेते हैं XYZ, और फिर बात कर लेते हैं AB, ये छोड़ा हमने, ये हमने 4 छोड़ दिया, और B के आगे आपको पता है C आता है, क्या आता है C आता है। और अब आपको पता है यहाँ गैप कितने कितने का है, एक एक छोड़ के भी रख रहा है, इसका मतलब CD को छोड़ो EFG, यानी F को छोड़ना G, बिल्कुल आपका जवाब कौन से वाला आएगा देखिएगा एक बार सभी विद्यार्थी, बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे हैं ना बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 48 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको दे रखा है। किसी निश्चित कूट भाषा में यदि हम बात करें सिक्किम को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, आपको पता चल गया होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, SI क्या लिखा SI KIM, इसको अगले ने क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या लिखा है T, यानी हम बात कर लेते हैं ST, बिल्कुल आगे वाला लिख दिया, और आपको पता है यहाँ पीछे वाला लिखा, यहाँ क्या लिखा पीछे वाला लिखा, K के आगे वाला लिख दिया L, और K के पीछे वाला बात कर लेते हैं J होता है, और यहाँ बात कर लेते हैं आपको पता है I के आगे वाला J होता है, और M के पीछे वाला क्या होता है L होता है। तो यानी एक तो आगे बढ़ा रहा है और एक पीछे कर रहा है, इसका मतलब ट्रेनिंग का जल्दी से हम लिख के देखते क्या आता है, तो आपको पता चल गया होगा, मैं बताता हूं TRA, हम बात कर लेते हैं TRAI, फिर बात कर लेते हैं NING, ये आपको दे रखा है, इसका हम बात कर लेते हैं, हमें लिखना है कूट भाषा में। तो पहले तो आपको पता है यहाँ S के आगे क्या लिखा था T लिखा था, एक बढ़ा के लिखा था, तो T के आगे क्या आता है U आता है, T के आगे क्या आता है STU आता है, ठीक है ना बिल्कुल। और R से पहले वाला लिखते हैं, तो R से पहले आपको पता क्या आता है
क्यू आता है, क्यू आर, आपको पता है आर से पहले क्या आता है, क्यू आता है, और ए के आगे वाला लिखेंगे यानी क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और आई से पीछे वाला लिखेंगे यानी एच लिखेंगे, और एम, एन के आगे वाला लिखेंगे एम, एन, ओ आता है ना एन के आगे वाला ओ, बिल्कुल आई से पहले वाला क्या आता है, एच आता है, और फिर बात कर लेते हैं, पहले वाला लिख दिया, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, और फिर बात कर लेते हैं जी से पीछे वाला क्या आता है, एफ आता है। इसका मतलब ये वाला देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यू क्यू, यू क्यू आपको पता है वैसे तो दो एक में ही दिखा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन में बी बता रहे ना, बिल्कुल उनका उत्तर सही है, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 49 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, गाय का बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, तो शेरनी के बच्चे को क्या कहेंगे, शावक कहेंगे, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 50 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। आपको पता है 1 को 5 से गुणा किया, 5 को 5 से किया, 25 को 5 से किया, इसका मतलब 125 को 5 से करेंगे कितना आने वाला है, 625 आने वाला है। बिल्कुल आपका जवाब कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये थी दोस्तों आज का मॉक टेस्ट, पूरे हमने 50 क्वेश्चन हल करे। जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएगा इन 50 में से यदि आपके 40 प्लस क्वेश्चन राइट थे तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है। इसको ज्यादा बेटर करने के लिए रेगुलर हमारे साथ क्लासेस लिएगा। आपकी रेगुलर क्लासेस लगती है मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को कई बार छुट्टी होती है, क्लास लग भी जाती है। और आपको पता होना चाहिए, यदि मैं बात करूं रविवार को आपके पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट अच्छा लगा तो अपने साथियों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले अपनी कंपटीशन कैसा है, हम स्कोर कितना कर पाते हैं। आज की क्लास मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बनाई है। यदि आपको मेहनत अच्छी लगी तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और क्लास को समाप्त करने से पहले आपको बता दूं, जिन भी विद्यार्थियों ने हमारी टॉपिक वाइज ई बुक आपको पता है प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर रखा है, और टॉपिक वाइज ई बुक भी हमने जीके जीएस और मैथमेटिक्स की आपको पता है लॉन्च कर रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं ले रखा है, आप टॉपिक वाइज नोट्स पढ़ना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं हमारी ई बुक के माध्यम से, तो उसका लिंक आपको ऑनलाइन सेंटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जोड़ लीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं उस पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं ये समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।